बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से अक्सर बच्चों ने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाँ बच्चे की इतनी तैयारी नहीं थी लेकिन उसके नंबर बहुत ज़्यादा आ गए, या आपके रिश्तेदारों में आपके कज़न या कुछ ऐसे लोग आपने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कि उनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, आपके साथ पढ़ते थे कुछ स्टूडेंट, लेकिन जब पेपर दे के आते हैं, रिज़ल्ट आता है तो उनके जो नंबर होते हैं वो 70 से 80% होते हैं। तो इसके लिए आज इंशाअल्लाह ताला जो वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर करूँगा, यकीन करें ये वजीफ़ा मैं खुद करता था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका वाकई फ़ायदा हुआ है। जो कुछ आपने याद किया होगा इंशाअल्लाह ताला आपका सारा का जो सारा पेपर है वो उसी में से आएगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शफा रखी है, इसको पढ़ने से शफा है, इस पर अमल करने से शफा है। लेकिन जो वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर करूँगा, आपकी अगर बिल्कुल तैयारी नहीं, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, यकीन करें आपने जितने सवाल याद किए होंगे इंशाअल्लाह ताला वही के वही सवाल आपके पेपर में आएंगे। तो जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मेरे साथ साथ दोहराइएगा। ये वजीफ़ा आपने कोई पेपर से पहले नहीं करना है, पेपरों के बाद नहीं करना है, इतने दिन नहीं करना है। जस्ट जिस दिन आपका पेपर होगा, आपने जब पेपर के लिए घर से निकलना है तब आपने ये वजीफ़ा स्टार्ट करना है, और जितने दिन आपके पेपर होंगे आपने सिर्फ उतने दिन ये वजीफ़ा जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला 100% आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से कि जो बात आप जो चीज़ें या जो क्वेश्चन आपने याद किए होंगे इंशाअल्लाह ताला सारा का सारा इसी में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जिस दिन आपने पेपर के लिए निकलना है, यानी कि घर से आप पेपर देने के लिए घर से निकले हैं, तो रास्ते में आपने जब तक आपने अपने एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुंचना है तब तक आपने सारे रास्ते में दुरूद शरीफ को पढ़ते जाना है। और दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ना है? जो दुरूद इब्राहिमी है, मुकम्मल दुरूद शरीफ है, इसको आपने रास्ते में पढ़ते जाना है। कोई किसी से बात नहीं करनी, रास्ते में कोई रवैया नहीं करनी, वहाँ पे जाके नहीं पढ़ना है। बस जो आपने घर में पढ़ के जाना है सिर्फ उसी को आपने रिमेंबर रखना है। और जब आपने घर से निकलना है जैसे ही, तो पेपर के इम्तिहानी सेंटर तक अंदर दाखिल होते तक आपने रास्ते में जो है मुकम्मल दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ के, जिन बच्चों के पेपर हो रहे हैं या अभी होने हैं या हो चुके हैं, अल्लाह ताला सब बच्चों को उनके अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे साथ साथ ये जो मुकम्मल वजीफ़ा है वो पढ़ें। सबसे पहले जो मैंने दुरूद शरीफ का बताया है, अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं, जबकि ये जो सही लफ्ज़ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद शरीफ है जो आपने पेपर जब देने जाना है तो रास्ते में पढ़ना है। इसके बाद जब आपने एग्ज़ाम सेंटर में दाखिल हो जाना है, यानी कि जहाँ पे आपका पेपर है, जिस कमरे में आपका रोल नंबर है, जिस कमरे में आपने बैठ के पेपर देना है, जब आपने वहाँ पे अपनी जो कुर्सी है या बेंच है जहाँ आपने वहाँ पे बैठ जाना है, तो आपने वहाँ पे ये सिर्फ उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ते रहना है। जब तक आपको जो निगरान है या सुप्रीडेंट है आपको आके पेपर नहीं दे देता, तब तक आपने मुसलसल जो है वो आयतल कुर्सी को बार बार पढ़ते रहना है। जितना हो सके आपने इसको पढ़ते रहना है जब तक आपका पेपर जो है वो आपके हाथ में नहीं आ जाता। तो आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद जब जो निगरान है वो आपको पेपर दे दे, तब आपने पेपर को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, यानी कि पेपर को आपने ओपन करके उसको रीड नहीं करना। आपने अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले जो है वो 7 मरतबा जो है आपने या अलीमु 7 मरतबा सबसे पहले या अलीमु पढ़ना है। 7 मरतबा या अलीमु पढ़ने के बाद उसके बाद 7 ही मरतबा आपने या हफीज़ु पढ़ना है। 7 मरतबा या अलीमु, 7 मरतबा या हफीज़ु, इसके बाद 7 मरतबा आपने या कवियु पढ़ना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 मरतबा या अलीमु, 7 मरतबा या हफीज़ु, 7 मरतबा या कवियु। ये तीनों आपने विर्द 7-7 मरतबा पढ़ के जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो होगा, उसके दोनों साइड पे, अगर दोनों साइड पे लिखा हो तो उसके ऊपर आपने फूंक मार देना है। ऐसे फूंक मार के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने पेपर को शुरू करना है। इंशाअल्लाह ताला जो कुछ आपने याद किया होगा वही सवाल आपकी आंखों के सामने आएंगे, वही सवाल आप पेपर के अंदर होंगे, वही सवाल आप हल करेंगे, और इन्हीं सवालों की मदद से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत और करम से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इसके अलावा आपके जो बोर्ड की स्कीम और गेस्ट पेपर हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पे जा देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।